Good morning students. Today I would like to discuss about physical activity and leadership training. In last class I have taught you about physical activity, leadership training, and I have also taught about leader, different type of leader, those who are performing activity nicely. ऐसे ढेर सारे आपको लीडर मिल जाएंगे जो किसी न किसी फील्ड में जुड़े होते हैं। तो किसी ना किसी फील्ड से जुड़े होने का मतलब है कि ऐसे भी लीडर्स होते हैं जो फिजिकल एजुकेशन में उनकी अहमियत क्या होती है। तो फिजिकल एजुकेशन के ढेर सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो योजनाबद्ध तरीके से किए जाते हैं और जिससे केवल और केवल हमारा मोटो होता है ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, मीन्स हमारे शरीर में कहीं कोई समस्या न हो और उनका समुचित रूप से विकास हो सके और वृद्धि हो सके। ठीक है, और इसके थ्रू लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी हम डेवलप करते हैं और फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम जो भी होते हैं, ठीक है, वो हमें एक अवसर प्रोवाइड करते हैं जिससे हम इन फ्यूचर अगर लीडर भी बनना चाहें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे वो हमारा क्लासरूम हो, चाहे हमारा स्कूल हो, चाहे हमारा प्लेग्राउंड हो, चाहे कोई स्पोर्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो वहाँ हमें ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। तो ऐसे ढेर सारे, इवन अपनी सोसाइटी भी होती है। हमारी सोसाइटी में आपने देखा होगा कि ढेर सारे लीडर्स होते हैं जो ऑनेस्टली अपना काम करते हैं, उनको एक पैसे का फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन वो समाज से जुड़े हैं तो सामाजिक कार्यों को भी बहुत अच्छे से करते हैं। इसके अलावा ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जो केवल और केवल गुड क्वालिटी लीडर्स डेवलप करने के लिए हम स्पोर्ट फील्ड में या स्पोर्ट के जितने भी प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे हम लीडर को अपॉइंट करते हैं। तो पहला पॉइंट है अपॉइंटिंग लीडर्स फॉर डिफरेंट एक्टिविटी। डिफरेंट एक्टिविटी इट मीन्स अगर हम एनुअल स्पोर्ट ऑर्गेनाइज कराने जा रहे हैं तो वहाँ हमने देखा है कि वहाँ पे रनिंग इवेंट होते हैं, जंपिंग इवेंट होते हैं और थ्रोइंग इवेंट्स होते हैं। तो जंपिंग इवेंट के लिए अलग अलग हम जो है लीडर अपॉइंट करते हैं, थ्रोइंग इवेंट्स के लिए अलग लीडर होते हैं और रनिंग इवेंट के लिए अलग लीडर होते हैं जिनका काम होता है हमारे प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाना। सेकंड पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंडक्टिंग इवेंट्स। जितने भी लीडर्स होते हैं उनको होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंडक्टिंग इवेंट, जो भी हम इवेंट ऑर्गेनाइज कराने जा रहे हैं उसको हम सक्सेसफुल बनाएं, और वो सक्सेस तभी होगा जब हम अपने काम को रिस्पॉन्सिबल बनेंगे और अपने काम के प्रति ईमानदार रहेंगे। और जब हम अपने काम को ईमानदारी से करेंगे तो श्योरली वी विल गेट सक्सीड इन आवर कंडक्टिंग इवेंट। गिवन अथॉरिटी, थर्ड पॉइंट विल बी हियर। गिवन अथॉरिटी का सीधा सा मतलब है कि हम जितनी भी लीडर्स हमारे हैं उनको अगर हमने अपॉइंट किया है तो उसका सीधा सा इम्पेक्ट हमारे ऊपर होता है। हम ऐसे बच्चों को या ऐसे लीडर्स को अपॉइंट करें जो अपनी एबिलिटी के साथ न्याय कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से गिवन अथॉरिटी का मतलब लीडर को ऑथराइज कर दिया जाए कि जो भी काम करना है उन्हें खुद और सेल्फ और ऑनेस्टली करना है। कहीं किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके ऊपर जो अथॉरिटी होता है उनसे डिस्कस करें। फोर्थ पॉइंट है गाइडेंस टू लीडर। जब भी हम लीडर अपॉइंट करें तो बिफोर ऑर्गेनाइजिंग द गेम हम उन लीडर्स को बहुत अच्छे से गाइड कर दें, उन्हें समझा दें जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको कैसे हैंडल करना है। इसलिए ऐसी कोई समस्या ना आए ड्यूरिंग इवेंट, तो हमें उन लीडर्स को अच्छे से गाइड कर देना है। असाइनिंग ड्यूटीज़, ड्यूटी को असाइन करते वक्त हमें देख लेना चाहिए कि कौन बच्चा किस ढंग से कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम ड्यूटी को असाइन करते वक्त ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखें। दोज हु आर डेडिकेटेड, डिवोटेड, दे विल बी अपॉइंटेड एज अ लीडर, ताकि वो अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निर्वहन कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट विल बी रिकॉग्निशन एंड ऑनर टू लीडर। रिकॉग्निशन इट मीन्स उनको पहचान के लिए पहचान पत्र प्रोवाइड कर दिया जाए, आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाए, जिससे ऑटोमेटिकली पता चल सके
कि वो किसी कंडक्टिंग इवेंट के पार्ट हैं, जिससे उनको पहचान भी रहेगी, उनको पहचानना आसान रहेगा। एंड ऑनर टू लीडर्स आफ्टर कंडक्टिंग सक्सेसफुल इवेंट, हम उन लीडर्स को आराम से एक सभा बुला के या स्कूल में या सोसाइटी में उनको ऑनर किया जाए, उनको सम्मानित किया जाए, जिससे जो और बच्चे होंगे वो उससे प्रोत्साहित होंगे। और जब भी हम इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे तो हमारे लिए क्राइसिस ना रहे कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, बच्चे आराम से आएंगे, देखेंगे और देखने के बाद उनको अनुसरण करेंगे, उनसे इंस्पायर होंगे। तो इसका बेनिफिट हमें मिलेगा कि हमें लीडर्स अपॉइंट करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इस सम्मान से उन लीडर्स को भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि इन फ्यूचर अगर उनको कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो, कराना हो, तो कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। टेक्निकल टिप्स, नेक्स्ट पॉइंट। टेक्निकल टिप्स का मतलब है कि हमें उन लीडर्स को टेक्निकली तौर पे स्ट्रॉन्ग कर देना है, जिससे उन्हें कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो उस चीज़ को आराम से हैंडल कर सकें। और टेक्निकल टिप्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं तो उसमें हमें देखना है कि हम इस इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। तो अगर कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो वो आराम से हैंडल कर सकें या अपने अथॉरिटी को बता सकें, जो उनके ऊपर का अधिकारी होगा उसे वो आराम से बताएं, जिससे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। और बिफोर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, अगर ये टेक्निकल प्रॉब्लम है तो वी नीड टू कंसल्ट इट with our higher authority and after that solve the problems. Next one will be here special consideration. It means जब भी हम किसी गेम को ऑर्गेनाइज करते हैं या इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके लिए स्पेशल कंसिडरेशन होना चाहिए कि 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक बिफोर द ऑर्गेनाइजिंग गेम, एक ड्यूरिंग द गेम एंड लास्ट वन ओवर द गेम। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, या पोस्ट द गेम। तो ये तीनों चीज़ें स्पेशल कंसिडरेशन में आती हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। बिफोर ऑर्गेनाइजिंग द गेम हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कैसे चीज़ों की ज़रूरत है, कितने लोगों की आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखना है। ड्यूरिंग क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनको भी सॉल्व करना है। और आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग द गेम, गेम पोस्ट होने के बाद हमें किन चीज़ों पे कंसंट्रेट करना है, हमें किन चीज़ों को कंसीडर करना है, ये भी बहुत मायने रखती हैं। And today homework is discuss creating leaders through physical education, and second question will be here, explain the points which are required to create leaders through physical education. Thank you so much for listening me.